अनन्या रिकॉर्डिंग कर लेना, कुणाल रिकॉर्डिंग कर लेना। ये लेक्चर 3 है अनन्या। अब एक बार देखते हैं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती क्या है और इसके सारे कर्व्स के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और आज ट्राई करेंगे टेंजेंसी पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं टेंजेंसी के ऊपर। मैंने बोला कि एक सर्कल है, कौन बोलेगा इसमें? विधि। यस सर। विधि बच्चे, ये पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ ये पॉइंट ए और बी है, इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर लेट सपोज y की वैल्यू इसके अंदर डाली, y की वैल्यू डाली इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? ए और बी। x ए और बी पॉइंट आएंगे। तो लेट अस सपोज x की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है, ये लेट अस सपोज x की वैल्यू यहाँ पे 5 आती है, ठीक है। हो सकता है कि नहीं? यस सर। अब ऐसा भी हो सकता था कि a और b पास पास हो थोड़े से, तो भी कितनी वैल्यूज आएंगी? एक x की दो। वैल्यू यहाँ पे जैसे लेट सपोज 2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई सॉल्व करके। अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे टच करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेट अस सपोज x इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यूज दोनों क्या हो गई, सेम हो गई कि नहीं? यस सर। तो सर वहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, तो x के रूट्स क्या हो गए, x1 इक्वल्स टू क्या हो गया, x2। दैट मींस रूट्स आर इक्वल, तो d शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, y की वैल्यू इसमें पुट करो और d इक्वल टू 0 पुट करो, दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब यहाँ पे देखते हो सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब d शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d कितना आया, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज माइनस 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आया, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब 4 से 4 कट गया, सी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये और ये तो कट गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर into 1 plus m square. This is the condition of tangency. This is the condition of tangency. यानी अगर y की c की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या आएगी, प्लस माइनस a इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दो टेंजेंट्स होते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये कहता है c की वैल्यू आपकी क्या आई है, प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दो टेंजेंट होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा। ये बात सबको समझ आ गई? विधि बच्चे बात समझ आई है? यस सर। ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं हम, y की वैल्यू निकाल के d इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई डाउट है बच्चे? नो सम्यक सर। बच्चे कोई डाउट है? सम्यक कोई डाउट है? नो सर। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर हमें निकालना है पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है
तो हम क्या पुट करेंगे? ये कहता है, बोलेगा कौन? सम्यक, तुम बोलो। सम्यक, Yes, sir. जल्दी बोलो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं? Yes, sir. 4ax mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो m Yes, स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c प्लस square 2 plus mcx 2mxc. माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x 2mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। is कोई equals डाउट to तो नहीं? 0. No, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. अब d शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes, sir. 2mc माइनस 4a का c minus 4a का whole square माइनस 4c minus स्क्वायर 4 2 into सही m है। square. तो Yes, ये आ sir. गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16am c माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, तो 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 16amc। 16amc. तो c इक्वल्स टू a बाय m आ गया। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू प्लस mx प्लस a बाय m। कोई डाउट है M. बच्चे? No, sir. ठीक है, चलो। Yes, sir. अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, बोलेगा कौन? बोलेगा सुधांशु बच्चे। सिया, मल्लिका। Yes, sir. मल्लिका बच्चे बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay y इक्वल्स टू mx प्लस c। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। सर mx plus c डाल देंगे y की जगह। x square equal mx to प्लस 4a हाँ mx plus c एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx makes और माइनस minus 4a 4ac c इज इक्वल्स टू 0। 0 तो d शुड बी इक्वल टू d 0। d कितना 0 आया? d इक्वल्स टू 4a 4am का होल am स्क्वायर whole square minus 4 प्लस हाँ into माइनस 4a. प्लस हो जाएगा 16ac इज इक्वल्स टू 0। सही है कि नहीं? Yes, sir. तो 16a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16ac इज AC. इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस am स्क्वायर। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो कंडीशन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. अच्छा, अब जैसे अगर मेरे को निकालना है हाइपरबोला के लिए या इलिप्स के लिए टेंजेंसी की कंडीशन, वो चीज देखते हैं। जैसे अगर मैंने बोला इलिप्स की इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मल्लिका तुम ही बोलो कैसे करेंगे, जल्दी से बोलते जाओ। x square upon a square plus m square x square plus c square yes whole हाँ square बोलते जाओ, upon कोई b बात नहीं। square equal to 1 then हाँ LCM ले लेंगे एक एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस plus 2mxc 2mcx अपॉन b बी के square नीचे कर 1 देते हैं, सबके नीचे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। b डाउट तो नहीं? square no sir ठीक है, और यहाँ से क्या आया? माइनस प्लस 2mcx 2mcx अपॉन upon बी b square माइनस plus प्लस 1 नहीं सी plus स्क्वायर बाय बी c स्क्वायर b square टी equal स्क्वायर to बाय 1 बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, yes sir इसको सॉल्व कर सकते हो ना? yes sir तो sir. c की वैल्यू आ जाएगी रूट प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगी कंडीशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट के square m अंदर ए स्क्वायर एम plus b स्क्वायर square प्लस बी b स्क्वायर। square ये बात समझ आ गई? yes sir डाउट तो नहीं है? no sir ये क्लियर हो गई ना बात? अब बच्चे yes इसमें ना एक मल्लिका बच्चे इसमें एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर 7 क्वेश्चन दे रखे होंगे, कर लोगे? yes sir कर लेंगे चलो कुणाल, यस सर। कुणाल बच्चे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके लिए बोलना। देखो बच्चे ये सर्कल है, अब ये टेंजेंट है। अगर इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर क्या होगा जल्दी से बोलो। सर माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अच्छा, अब माइनस जी माइनस एफ, रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ। सर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी सी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी। ठीक है, ये अनदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, स्पेसिफिक टू सर्कल ही है। अनदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्पेसिफिक टू सर्कल है। तो अब इसका ये बता सकते हो कुणाल, इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा इस लाइन का। यस सर। सर क्या पॉइंट करेंगे, एल इंटू माइनस जी एम इंटू माइनस एफ प्लस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये अगर रेडियस के बराबर होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट मीन्स क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, नहीं तो टेंजेंट नहीं होगा। बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, यानी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से, लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से और वो रेडियस के अगर बराबर है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, नहीं तो और कोई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं होती। अब 10-12 क्वेश्चंस हैं, इकट्ठे हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट में किसी को डाउट है, यही वाली कंडीशन यूज करेंगे सर्कल के लिए। कुणाल बच्चे डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो हाँ बोलो। सर एलिप्स वाले केस में ए बड़ा हो या बी बड़ा हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देव बच्चे आप ही बोलोगे नेक्स्ट वाले का आंसर। देव बच्चे क्वेश्चन है, मैंने ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट दिस लाइन 2x plus 3y plus c equals to 0 is tangent to x square plus y square minus 8 equal to 0। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। रेडियस कितना हुआ जल्दी बताओ। सर 8 2√2 2√2। ये बात समझ आ गई। अब इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कितना आया जल्दी बताओ। सर 2 into 0 plus 3 into सही है, 0 plus c over, यस सर। इक्वल्स टू 2√2 आएगा। तो c Yes, की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2√26। तो इक्वेशन सी की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y प्लस माइनस 2√26। बच्चे कोई डाउट है। नो सर। चलो ये बात सबको क्लियर है। यस सर। चलो अब एक दूसरा कुणाल है। यस सर। कुणाल, हाँ कुणाल अब तुमने बोलना है। एक मैं बोल रहा हूँ, एक सर्कल है, सही है, उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें निकालना है कि एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। अच्छा आप जल्दी से बताओ इसका सेंटर क्या है पहले सर्कल का, 2,3 और रेडियस क्या आएगा जल्दी से। सर 4 + 9 - 12 +12 प्लस 12 यानी 5। यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 आ गया। ये बात समझ आ गई। यस सर। टेंजेंट की इक्वेशन क्या मान सकते हैं, y इक्वल्स टू, जल्दी बोलो। सर √3x + c। y इक्वल्स टू mx प्लस सी √3x प्लस सी। कोई डाउट। नो सर। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन हो गई √3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन का डिस्टेंस सेंटर से निकालो कितना आएगा। सर √3 2 √3 - 3 + c अपॉन 2 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, 5। ठीक है, 2√3 माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 टू प्लस माइनस 10। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 10 अगर पॉजिटिव लिया 10 प्लस 3 13 माइनस 2√3, और अगर 10 माइनस 10 लिया तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, -7 माइनस 2√3। तो दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे, y इक्वल टू √3x प्लस 13 माइनस 2√3 और y इक्वल्स टू √3x -7 माइनस 2√3।
ये बात समझ आ गई बच्चे, हाँ या ना? यस सर। सर आपने ऊपर ये रूट 3x माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू 0 ये क्या लिखा है? ये किसकी क्वेश्चन ये है? बच्चे इसकी इक्वेशन है, ये इसको y को राइट साइड ले गया बस, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ सर। मुकुल तुम बोलो। यस सर। अच्छा मुकुल, एक क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल की Yes, sir. इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. Find the equation of tangent to the circle which is parallel to the line 2x plus 3y plus 7 equal to 0. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या मानेंगे, जल्दी बताओ। सो पहले ax plus by plus c is equal to बच्चे 0. ax कहाँ से Sorry, आ plus गया? lambda. सेंटर क्या है, जल्दी बोलो, लैम्डा की वैल्यू निकालने की सेंटर क्या So है 0, 0. और रेडियस क्या है? 0, 0. Radius अपना 9. बच्चे कहाँ से बोलो, क्या पढ़ रहे हो 3 बच्चे? सर 3. Sorry 3. और 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इज इक्वल्स टू कितना आया 3. तो 3. लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 3√13. कोई डाउट है? नहीं सर। तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y प्लस माइनस 3√13. ये बात समझ आ गई? यस सर। हाँ ये बात समझ आ गई, क्लियर है कि नहीं? यस सर ये क्लियर। चलो मल्लिका। Yes, sir. मल्लिका अब आपने बोलना है। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0. कोई डाउट है? No, sir. तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. सेंटर क्या है सर्कल का, जल्दी बोलो। 2, 4. 2 4. और रेडियस कितना आया, जल्दी बोलो। 4. 4. ये रेडियस 4. ये बात समझ आ गई इतनी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ मेरे को इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी इसकी? 3x. नहीं. बच्चे 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा 3y plus lambda equal to 0. और सेंटर से डिस्टेंस निकालो 4 इंटू 2 4 माइनस 3 4 इंटू into 4 प्लस लैम्डा अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 होता है 5. इज इक्वल्स टू 4. तो कितना आ गया 4 टू द 8 माइनस 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. तो लैम्डा की वैल्यू 20 प्लस 4 24 या लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 16. 16. तो आंसर कितना आया 4x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0 या 4x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. कोई 0. डाउट है? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes. ठीक है, कोई पक्का ना डाउट नहीं है? No, sir. Clear है. एक्सक्यूज मी हाँ बोलो नंदनी। सर, पिछले वाले क्वेश्चन में हम पैरेलल भी तो ले सकते थे सीधा। पैरेलल भी ले सकते थे, मतलब मैंने बोला ही था ना परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है। नहीं सर जैसे आपने जो पहले आपने लाइन बोली थी तो उसके हम सीधा परपेंडिकुलर लेके फिर सेंटर पॉइंट उसमें लेके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे। क्या मेरे को दोबारा से बोलो, क्या कहाँ पे क्या बोलो, मैं मार्क कर देता हूँ। पी क्यू सर किसके जो बारे ये में बोल रहे हो? लाइन है 3x plus 4y minus 9 हाँ सर उसके पैरेलल हम ले सकते थे 3x plus 4y plus lambda is equal to 0 और फिर सर 2 और 4 की वैल्यू रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे। 2 और 4 रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे। आप ये बोलना चाहते हो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी इससे? लैम्डा मेरे को ये बताओ नंदनी, 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा, आप इसके अंदर 2 और 4 सेटिस्फाई करा रहे हो नंदनी? यस सर।
सेटिस्फाई कराओगे तो ये तो बच्चे इसकी इक्वेशन आएगी ना, डायमीटर की इक्वेशन आएगी, टेंजेंट की थोड़ी ना आएगी। यस सर। ठीक है, चलो अब एक बोलेगा, कौन बोलेगा? कशिश। Yes, sir. कशिश अब तुमने बोलना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना -4x माइनस 6y इक्वल टू 0, जिसका टेंजेंट जो है वो पास करता है इस पॉइंट से, दैट इज पास थ्रू द पॉइंट 2,2। क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चे बताओ? No, sir. डाउट तो नहीं है ना पक्का? चलो अब लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट एक गिवन है P, ये 2,2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानेंगे? y माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू m। कोई डाउट? No, sir. y equal to mx minus 2m plus 2. This is the equation of tangent mx minus y minus 2m plus 2 is equals to 0. ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, आप सेंटर क्या आया जल्दी बताओ? 2,3। 2,3. Yes, sir. अब डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से, कितना आएगा? 2m माइनस 3 माइनस 2m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ आ रही है? इक्वल्स Yes, टू sir. रेडियस कितना आया? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट के अंदर √13। सही है, 2m से 2m कट गया, ये आ गया Yes, sir. -1, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 Equals to 13. इक्वल्स टू 30। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/13, 1/13। तो 13. m स्क्वायर की वैल्यू -12/13। इज इट पॉसिबल? No, sir. Negative नहीं तो हो इसका सकता. मतलब बाहर से कोई भी टेंजेंट, ये इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अगर m की वैल्यू लेटर सपोज अगर पॉजिटिव आ जाती तो m की दो वैल्यूज आती, वो इस इक्वेशन में पुट कर देते, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई डाउट Yes, बच्चे? sir. No, sir. अच्छा, अब जैसे ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। कौन बोलेगा? ईशांक बच्चे। ईशांक। चलो विधि। सम्यक सम्यक Yes, sir. सम्यक बच्चे, सम्यक आवाज आ रही है? सम्यक, चलो नहीं आ रही बच्चे आवाज। विधि तुम बोल दो। यस सर। विधि, एक सर्कल है जिसका कांस्टेंट रेडियस है 3 लैम्डा, जिसका कांस्टेंट रेडियस है वो कितना? 3 लैम्डा। ऑरिजिन से पास करता है और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ए पे और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है बी पे। फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ओएबी। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ओएबी। एक सर्कल एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 लैम्डा है, वो ओरिजिन से पास करता है, सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इन पॉइंट्स पे, ठीक है, ओ ए बी पे। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या मान लूं जल्दी बताओ? 0 + a + b by 3। एक मिनट एच के मान लूं ना, लोकस निकालना है इसका तो। चलो अब ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है, सर्कल की इक्वेशन क्या माने हम? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही मानेंगे? यस सर। अब मेरे को ये बताओ ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकल सकते हैं हमारे? अब ये क्या होता है, इसमें पहले तो ऑरिजिन सेटिस्फाई करा ले, ऑरिजिन सर सेटिस्फाई करा ले। 0 x² से कौन करा? क्या? x² + y² - 3 लैम्डा स्क्वायर, वो क्यों नहीं बच्चे माने सर्कल वो के? तब होता है वो जब सेंटर 0 0, सेंटर 0 0, इसका सेंटर 0 0 नहीं है ना। ठीक है। सी की वैल्यू 0 आ गई। अब आपके बाद ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? लेट अस सपोज इसके a 0 है
और इसके 0 भी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब A0, अच्छा आप मेरे को ये बताओ इसके इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? -g -f। माइनस है। ये आंसर जो आना चाहिए वो h के और लैम्डा की टर्म्स में आना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा ये क्या होता है, a/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -g, और b/2 इज इक्वल्स टू -f। ये ऐसा, ये डाउट तो नहीं है? नो सर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया? r इज इक्वल्स टू g² प्लस f² माइनस c 0 है, g की वैल्यू क्या हो गई? a²/4 b²/4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू r 3 लैम्डा का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a/3 इज इक्वल्स टू h और b/3 इज इक्वल्स टू k। a इक्वल्स टू कितना हो गया? 3h, और b इक्वल्स टू कितना हो गया? 3k। डाल दो इक्वेशन में, बस आंसर आ गया। 9 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9h²/4 9k²/4। अब 9 से 9 काट दो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लूकस। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। किसी को डाउट है इस चीज में? सर ये a/3 इक्वल टू h आपने कैसे लिखा? सेंट्रॉइड के पॉइंट कैसे निकालते हैं? अच्छा ठीक है सर, आगे सुनो। ठीक है, चलो एक काम एक और टॉपिक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं। मुकुल, यस सर। अच्छा ये बताना है, ये लाइन की इक्वेशन है 3x Yes, sir. प्लस 4y माइनस 12, 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है? 3x प्लस 4y। Yes, sir. मुकुल अपनी आवाज बंद कर दो बच्चे, बहुत डिस्टरबेंस आती है। अनन्या यस सर। अनन्या तुम बोलना, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y, नहीं -8x माइनस 8y है, 8x 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन द सर्कल दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है तो मेरे को बता सकते हो कैसे निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट की लेंथ? सेंटर क्या है, जल्दी बोलो बोलो अनन्या। चलो आवाज नहीं आ रही अनन्या, तुम्हारी आवाज कट रही है बच्चे। ये 12th क्लास में से कोई बोलेगा? नंदनी तुम बोलोगे? यस सर। नंदनी सेंटर बोलो। सर 4,4। और व्हाट इज द रेडियस? सर 2√2। फोर सॉरी स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 8 40। तो कितना आ गया हमारा? रूट कितना आएगा बताओ जल्दी? √40। ये बात समझ आ गई? 24। ठीक है, यस सर। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 2√10। चलो रेडियस आ गया। अब मेरे को ये बताओगे इस लाइन का ये ओपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। कैसे? डायरेक्ट 3 डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 3 × 4 प्लस 4 × 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 5। ये आ गया डिस्टेंस किससे? आपका ओपी। ओपी कितना आया? 16 प्लस 12 28, नहीं 16 आ गया, 16/5। कोई दिक्कत तो नहीं ओपी में? नो सर। अब ओ ए कितना है आपका? 2√10, 10। सही है। और यानी अगर एपी जो आएगा, एपी की वैल्यू आएगी 2√10 रेडियस का स्क्वायर माइनस 16/5 का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं? यस सर। ए बी इज इक्वल टू कितना है? ट्वाइस ऑफ ए पी, दैट विल बी इक्वल टू 2√10 का होल स्क्वायर माइनस 16/5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? नो समझ आ गई बात? यस सर। चलो वेरी गुड।
एक और क्वेश्चन लेंगे इसी के ऊपर, एक मिनट। अच्छा, एक और चीज रह गई है इसमें, अगर ये पॉइंट P निकालना है, कुणाल बच्चे, कुणाल Yes, sir. बच्चे, अगर ये पॉइंट P निकालना है तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होगा? कुणाल, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, Yes, इस sir. पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो Yes, sir. आपका फॉर्मूला हो गया x फुट ऑफ परपेंडिकुलर x माइनस 4/3 y माइनस 4/4 इज इक्वल्स टू नेगेटिव और 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 निकल जाएगा x y इससे। Yes, sir. सही है, दैट विल बी योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई डाउट? No, sir. चलो दूसरा कुणाल, यस सर, समझ आ गया बच्चे ये? यस सर, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे मेरे को निकालना है, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है आपको, 2x प्लस 3y प्लस नहीं 3x प्लस 4y माइनस 5 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, सेंटर बोलो क्या आया? 0 0। 0 0। ये बात समझ आ गई। अब इसका डिस्टेंस कितना आया ए बी का इस सेंटर पॉइंट से? 5/5 1 आ गया। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ गया, तो ये आ गया 1। सही है। यस सर। रेडियस कितना दे रखा है बच्चे? 2/√2। 2/√2। अब AP की लेंथ कितनी आ गई? 2√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 8 माइनस 1 √7। सही है। और यस सर। AB की लेंथ कितनी आ गई? 2/√7। ये बात समझ आ गई यस सर। बच्चे? मैं होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे, मैंने 3 टॉपिक्स बोले, 3 टॉपिक्स करने हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम वे पॉइंट दे रखा होगा, एम वे पॉइंट। एम वे पॉइंट इज नथिंग बट ये ध्यान रखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ एक बार कुणाल ये बोलो, Yes, sir. यस सर। अगर मेरे को 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है ये इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और वी वांट टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी जहाँ पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को, उस पॉइंट को अगर निकालना है तो वो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ कि नहीं Yes, sir. कुणाल? सर इक्वेशन ले लेंगे एक परपेंडिकुलर कुणाल 0 से पास करेगी। यस सर। दूसरा कुणाल बोल दे। यस सर।